A new topic of chapter Simple Harmonic Motion is the motion of a particle attached to an elastic string. A string which stretches, कोई भी थ्रेड, कोई भी स्ट्रिंग, स्प्रिंग, कुछ भी हो सकता है, उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं, जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग को जब हम फिक्स कर देंगे एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से जब हम उसको पुल करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी इंक्रीज। जो लेंथ उसकी इंक्रीज हुई है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। कितनी उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हुई है। जो लेंथ उसकी इंक्रीज हुई है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? टू द प्रोडक्ट ऑफ द टेंशन। टेंशन मीन्स फोर्स, जो आपने फोर्स लगाई है। जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। फोर्स को इन्होंने टेंशन कहा है, जो टेंशन स्ट्रिंग के ऊपर लगेगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी उसकी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जब हम स्ट्रिंग को पुल करेंगे तो उसका जो डायमीटर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एक्स एल टी ए, एक्स क्या है? एक्सटेंशन, एल नेचुरल लेंथ, टी टेंशन, ए एरिया। एक्सटेंशन जो है वो किसके डायरेक्टली किसके इक्वल टू होगी? टेंशन के। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लैम्डा एंड ए। लैम्डा क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस मीन्स फोर्स, इसको हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स मीन्स टेंशन जो ये लग रही है। स्ट्रेन मीन्स, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, जो कितनी डायमेंशन जब हमने उसको पुल किया, जो उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, कितनी लेंथ उसकी इंक्रीज हुई है, चेंज कितना आया लेंथ में, उसको डेल्टा एल लेंगे। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी उसकी, उसको हम लेते हैं स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसको हम बोलते हैं एरिया। तो यहाँ से हमने टेंशन जो है फाइंड आउट कर लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम ए लेते हैं 1 यूनिट एरिया, तो टी क्या हो जाएगा? लैम्डा एक्स बाई एल। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। जितनी आप फोर्स लगाओगे उतनी ही लेंथ जो है उसकी चेंज होगी। जितनी आप फोर्स लगाओगे उतनी ही उसकी लेंथ चेंज होगी। मतलब फोर्स जब आप लगा, जो लेंथ उसकी चेंज हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करे? कितनी आप फोर्स लगा रहे हो, उसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। इफ एल इज द नेचुरल लेंथ, एल नेचुरल लेंथ मीन्स जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है, जब हमने उसको पुल नहीं किया था तब उसकी कितनी लेंथ थी। एल डैश मीन्स एक्सटेंडेड लेंथ, उसकी कितनी लेंथ इंक्रीज हुई। तो चेंज एक्सटेंशन का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्सटेंशन का मतलब आ जाएगा कितनी डायमेंशन उसकी चेंज हुई माइनस ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये जो एक्स की वैल्यू है हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा टेंशन, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था मोशन ऑफ ए पार्टिकल अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्ट्रिंग। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। लेट वन एंड ए बी द फिक्स्ड। ये जो स्ट्रिंग का वन एंड है उसको हमने फिक्स्ड कर लिया है एट पॉइंट ओ ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ओ ए की लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ है यहाँ पे एल। जब आप उसको पुल करोगे तो उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? बी तक पहुँच जाएगी, तो इतनी उसकी डायमेंशन चेंज हो गई। इफ़ ए पार्टिकल मास m इज अटैच टू द अदर एंड, यहाँ पे आपने m मास जो है अटैच कर दिया अदर एंड से, जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से और वो ए बी तक चला गया, जो उसकी इतनी जो डायमेंशन है चेंज आ गई, उसको हमने b बोल दिया। पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट। समझ लीजिए किसी पॉइंट पे हमने अब उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है पार्टिकल की, उसको हमने मान लिया x। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो फॉर्मूला होता है, जो हमने ऊपर लगाया था फॉर्मूला लैम्डा एक्स बाय एल, वो हमने ले लिया। विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पी। जब हम यहाँ पे फोर्स रिमूव करेंगे तो वह वापस ओरिजिनल डायमेंशन पे आ जाएगा। जब हमने यहाँ पे उसको फोर्स को रिमूव किया पी पॉइंट से, तो वो वापस इस डायरेक्शन में आ गया, ए डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया वो। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बीइंग द ओनली फोर्स विच टेंड्स टू मूव द पार्टिकल। कहते हैं फोर्स जो स्ट्रिंग पे लग रही है वो एक ओनली फोर्स है जो पार्टिकल को मूव करा रही है। उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। क्योंकि फोर्स होता क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स क्या है? टेंशन।
मास क्या है पार्टिकल का मास, एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि जब हमने फोर्स रिमूव किया पी पॉइंट से तो वापस ए पोजीशन पे आ रहा था। एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी लैम्डा एक्स बाई एल, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा बाई एल एम एक्स, एम जो है यहाँ पे आ गया, विच शोज दैट द मोशन ऑफ ए इज सिंपल हार्मोनिक। ये शो कर रहा है कि जो मोशन है इसकी सिंपल हार्मोनिक है। अब हमने कंपेयर करना है कि जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई एल एम एक्स विद, इसको कंपेयर करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है इसको हमने न्यू मान लिया, इस वैल्यू को हमने क्या माना न्यू मान लिया, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस न्यू एक्स। तो न्यू हमारे पास क्या है लैम्डा एल बाई एम, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है माइनस न्यू एक्स होता है, तो हमने इसको पहले कंपेयर किया तो न्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। देयरफॉर टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय रूट न्यू, टाइम पीरियड यही हमने पढ़ा है कि 2 पाई बाय रूट न्यू होता है, तो न्यू की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास ये आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे रिटर्न आउट कर सकते हैं कि ये जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर था इसको हम क्या लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो वी डी वी क्या हो जाएगा डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका हमने इंटेग्रेट करा तो हमारे पास ये आ गया। एट बी पॉइंट पे ए से बी तक डिस्टेंस कितना था एक्स बी, एट बी पॉइंट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है तो सी आ जाएगा, सी की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लैम्डा, हुज नेचुरल लेंथ इज एल, it is tied to a fixed point on a smooth horizontal table and the other end is tied to a mass m lying on the table। एक एंड है इलास्टिक स्ट्रिंग का, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा गिवन है, उसका नेचुरल लेंथ एल है, उसको हमने टाइड किया हुआ है एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अदर एंड उसको टाइड किया है एक मास एम, उसको टेबल के साथ टाइड किया हुआ है। द पार्टिकल इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस, हमने उस पार्टिकल को पुल किया है, वेयर द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है उसको हमने ए मान लिया, ठीक है, जहां से हमने उसको पुल किया और जहां तक उसकी लेंथ इंक्रीज हुई उसको हमने क्या मान लिया ए, एंड देन लेट गो। अब हमने उसको जो है रिमूव कर दिया और वापस वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो माइनस लगा देंगे क्योंकि अपोजिट पोजीशन में आ गया हो। डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ द मोशन, उसकी मोशन हमने डिस्क्राइब करनी है, एंड शो दैट कि जो स्ट्रिंग है बिकम स्लैक आफ्टर पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है। द पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इज दिस। लेट ओ ए बी द नेचुरल लेंथ, ओ ए क्या है नेचुरल लेंथ एल है, ए बी क्या है एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, ए बी क्या है एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। जब हमने उसको पुल किया तो उसकी जो लेंथ हमें गिवन है कि ओ ए जो है वो एल है, ए बी क्या हो जाएगा ए, जितना हमने उसको एक्सटेंशन पुल किया था तो उसकी ए थी, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम बी, यहाँ से हमने फोर्स रिमूव कर दी ड्यू टू टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो गई थी। द पार्टिकल मूव्स टूवर्ड्स ए, वो वापस ए पोजीशन में आएगा। पी को ये कैसी पोजीशन है एट एनी टाइम टी, ए पी को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। हुक्स लॉ क्या कहता है टी इक्वल्स टू लैम्डा एक्स बाय एल, सिंस टेंशन एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जो टेंशन है वो किस तरफ एक्ट कर रहा है एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो नेगेटिव होगा क्योंकि वो बी से हमने रिमूव किया तो वापस ए पोजीशन पे आया, तो यहाँ पे माइनस ले लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टी, टी की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट की तो आपके पास ये आ गया। हमने इसको कंपेयर किया था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस न्यू एक्स के, तो ये क्या है हमारे पास न्यू है। ए बी क्या है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय रूट न्यू, न्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक व्हेन द पार्टिकल रीचेज एट ए, पहले वो ए से बी तक गया फिर बी से ए तक आया, तो उसका हम क्या लेते हैं जो रिपीट होती है उसकी मोशन 1/4 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम पीरियड के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। वेलोसिटी एट ए, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला क्या होता है रूट न्यू ए, न्यू की आपने वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। द पार्टिकल मूव्स अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम बी टू ए, एट ए द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, ए पॉइंट पे क्या होता है स्ट्रिंग क्या होता है स्लैक हो जाता है, एंड देन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू ए डैश। जब हम यहाँ से फोर्स रिमूव करते हैं तो पार्टिकल जो है वो यहाँ पे नहीं आता, वो आगे चला जाता है, उसकी मोशन जो है वो
फिक्स्ड पॉइंट से भी आगे चली जाती है, तो ए डैश पे चला जाता है वो। तो ए टू ए डैश जाता है तो ओ ए से ओ ए डैश लेंगे तो लेंथ जो है इक्वल रहेगी, तो वेलोसिटी जो है उसकी कांस्टेंट रहेगी जो अटेंड होगी ए पे। बियॉन्ड ए डैश अगर स्ट्रिंग बी पे जाता है, बी डैश पे, वहाँ पे वो रेस्ट करता है तो वापस वो आता है ए डैश पे। पहले ए डैश पे आया, फिर वो थोड़ा आगे चला गया बी डैश पे, वो उसका लास्ट पोजीशन होता है, वहाँ पे रेस्ट करता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वो वापस ए डैश पे आता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टाइम फ्रॉम बी टू ए डैश टू बी डैश, ए डैश ए टू बी, तो उसका पीरियोडिक मोशन क्या होगा, सेम टाइम पीरियड 2π/√ν होगा। √ν की हमने वैल्यू पहले ही सब्सटीट्यूट की हुई है, तो टाइम पीरियड जो है वो सेम ही रहेगा। टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश एंड फ्रॉम ए डैश टू ए, पहले वो ए से ए डैश तक गया, फिर वापस जब बी डैश से आया, फिर वापस ए डैश से वापस ए पे आया वो। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, टाइम टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस 4l, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो 4l था, और उसकी वेलोसिटी थी λ/ml। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना था 4l, और स्पीड कितनी है, वेलोसिटी हमारे पास ये, तो टोटल टाइम कितना हो गया, जो टाइम पीरियड कैपिटल टी था हमारे पास वो ये आया, और जो ये टाइम पीरियड है इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लैम्डा, इट इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, उसको जब हमने स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ जो थी डबल होगी, एंड इट इज टाइड टू 2 फिक्स्ड पॉइंट, उसको दोनों पॉइंट से फिक्स किया होता है, एंड द डिस्टेंस जो है उसका डबल है 2a पार्ट। अ पार्टिकल ऑफ मास m टाइड टू इट्स मिडल पॉइंट, उसका जो पार्टिकल मास है उसको मिडल पॉइंट पे हमने टाइड किया हुआ है, एंड इट इज डिस्प्लेड अलोंग द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग थ्रू ए डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस जहाँ से हमने उसको फिक्स्ड किया है, फिर हमने उसी को वहाँ से रिलीज किया। टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन आपने निकालना है, और मैक्सिमम वेलोसिटी आपको ये कैलकुलेट करनी है। ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, डबल डिस्टेंस है 2a। ए बी क्या है, स्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिसकी लेंथ कितनी है a, ठीक है। तो ए बी इज द स्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ है, o से a तक a है और o से b तक भी क्या है, a है। लेट द मास m बी एट एनी पॉइंट p आफ्टर इज बीइंग रिलीज फ्रॉम c, वेयर ओ सी क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, ये वाला ओ बी का डिस्टेंस हाफ है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे उसको टाइट किया था। T1 कहाँ पे लगेगा टेंशन, A से P तक एक्ट करेगा, A P पॉइंट पे एक्ट एज PA। टेंशन T2 एक्ट करेगी PB एक्ट अलोंग PB। T1 ऑफ द पोर्शन AP, जो T1 टेंशन यहाँ पे लग रही है, एक्ट्स अलोंग PA, जब यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो टेंशन यहाँ पे लगेगी, और जब वापस आएगा तो टेंशन जो है इस तरफ से लगेगी B पॉइंट पे। नेचुरल लेंथ क्या है, A से P तक नेचुरल लेंथ क्या होगी, a/2। यहाँ पे आपका आएगा OP, सॉरी यहाँ पे AP है, यहाँ पे आएगा OP। तो नेचुरल लेंथ क्या है, क्योंकि सेंटर पॉइंट से हमने लिया है तो उसका सेंटर पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, a/2। एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है, A से P तक एक्सटेंड हुआ तो a + x हो जाएगा। एक्सटेंशन कितनी है, इस a + x जितनी एक्सटेंड हुई है उसको माइनस करेंगे ओरिजिनल लेंथ से, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 a + x। हुक्स लॉ क्या कहता है, लैम्डा एक्सटेंशन जो हमारे पास लैम्डा x/l, x हमारे पास एक्सटेंशन ये है और l क्या है, लेंथ a/2, तो हमारे पास सोल्व करके ये आ जाएगा। अगेन नेचुरल लेंथ क्या है, PB जो है हाफ a/2 है वो। एक्सटेंडेड लेंथ क्या है, a - x, तो एक्सटेंशन माइनस ओरिजिनल लेंथ करेंगे तो हुक्स लॉ में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन मास m क्या है, md² x/dt² इक्वल्स टू, टेंशन होता है, टेंशन क्या होता है, T2 - T1, क्योंकि दो टेंशन लग रही है तो यहाँ पे आ जाएगा T2 - T1। यहाँ पे आपने पहले T2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, फिर T1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। इक्वेशन शोज दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, तो न्यू की वैल्यू क्या आएगी, 4λ/am, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो पीरियड ऑफ मोशन 2π/√ν है, तो न्यू की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। एम्पलीट्यूड है OC, वो हाफ a/2 है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, √ν a की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे √ν, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √ν की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, और एम्पलीट्यूड क्या है a/2, तो हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी।